Bismillahirrahmanirrahim. Pensioners platform truly. Calculation of gross pension. Federal government employees shall be entitled to a gross pension based on 70% of average pensionable emoluments drawn during the last 24 months of service prior to retirement. इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी आए देखते हैं। अभी हम अज्यूम करेंगे कि दो एम्प्लाई हैं। एक एम्प्लाई 30 जून को रिटायर हो रहा है और दूसरा एम्प्लाई 1 जुलाई को। जो 30 जून को रिटायर हो रहा है इसकी पेंशन कैलकुलेशन पुराने फार्मूले के मुताबिक निकाली जाएगी और जो 1 जुलाई को रिटायर हो रहा है इसकी नए फार्मूले के मुताबिक। इनका जो स्केल है जिसमें ये दोनों सर्विस कर रहे थे BPS 15 है और दोनों की जो रिटायरमेंट के वक़्त बेसिक पे है वो 61,540 है। ये स्टेज 19 है। आप पे फिक्सेशन टेबल से इसको मैच भी कर सकते हैं। दोनों की सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस 30 इयर्स और दोनों की एज जो है वो 60 इयर्स। अब हम इनकी ग्रॉस पेंशन निकालेंगे। ग्रॉस पेंशन का फार्मूला है emoluments मल्टीप्लाइड बाय 70% मल्टीप्लाइड बाय क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइडेड बाय 30। अब जो 30 जून को रिटायर हो रहा है उसकी तो एज इट इज़ ही हम ये उठा लेंगे। बेसिक जो रिटायरमेंट के वक्त थी वो इधर आ जाएगी और ये दोनों रिटायर हो रहे हैं 31 मई के बाद। तो जो भी एम्प्लाई 31 मई के बाद रिटायर होता है उसको एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलती है। तो हमने क्या किया है, इधर लिखा 61,540 प्लस एक इंक्रीमेंट 1980। दोनों को प्लस करेंगे फिर इसका 70% लेंगे और क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल है तो 30/30 तो वही 1 जवाब आ जाएगा। तो इस एम्प्लाई की जो ग्रॉस पेंशन निकली ये 44,464। अब आए जो एम्प्लाई 1 जुलाई को रिटायर हो रहा है इसके हम क्या करेंगे, पिछले 24 माह की जिस माह ये रिटायर हो रहा है उससे पीछे जो है 24 माह की बेसिक पे लेंगे, रनिंग बेसिक, और फिर उसकी एवरेज करेंगे। जिस महीने ये रिटायर होगा उस महीने को छोड़ देना आपने, उससे पीछे जाना है। तो अब ये जुलाई में रिटायर हो रहा है तो अब जब पीछे जाएंगे तो 1 जुलाई 2022 तक की ये आ जाएगी इसकी बेसिक। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इसकी कैलकुलेशन। हमने जब इसकी 24 माह की बेसिक यानी 24 बेसिकें जमा की इसकी पुरानी, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं 1433,400 14,33,400। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 24 पे एवरेज निकालने के लिए तो उसका जवाब आ जाएगा 59,725। अभी जो फार्मूला है फार्मूले में उन्होंने लिखा हुआ है एवरेज पेंशन एमोलुमेंट्स ऑफ लास्ट 24 मंथ्स। अब पेंशन एमोलुमेंट्स में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, बेसिक पे, पर्सनल पे, स्पेशल पे, क्वालिफिकेशन पे, टेक्निकल पे, सीनियर पोस्ट अलाउंस। तो आपने क्या करना है, इन सब को जमा करना है जो ले रहे हैं, फिर उसकी एवरेज लेनी है 24 माह की। लेकिन अमूमन ये होता है ज़्यादातर जो एम्प्लाई हैं उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही होती, सिर्फ बेसिक पे ही होती है। तो हमने भी बेसिक पे ही ले ली है तो उसका जवाब ये निकल आया जो आपके सामने लिखा है। अभी आप फ़र्क देखिए कि जो 30 जून को रिटायर हुआ उसकी थी 61,540 और जब हमने इसकी एवरेज ली इसकी भी करंट बेसिक यही थी 61,540, तो ये कम हो गई, 1,815 रुपये कम जवाब आया, यानी ये इसको लॉस हो गया 1 जुलाई को रिटायर होने वाले मुलाजिम को। और हम इधर भी यही फार्मूला लगाएंगे, इसी को उठाएंगे 59,725 और इसको भी एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट देंगे 1980 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ग्रॉस पेंशन आ जाएगी 43,194 यानी 43,194। अभी आप देखिए कि जो 30 जून को रिटायर हो रहा है पेंशनर उसकी पेंशन है 44,464 और जो 1 जुलाई को रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन बनी है 43,194 रुपये, यानी 1 जुलाई वाले पेंशनर की पेंशन 1,270 रुपये कम हो गई।
यही जो फिगर है आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें बेसिक पे जब नुकसान हुआ 1815, तो अगर आप 1815 का 70% लेंगे तो वो आंसर भी 1270 रुपये आ जाएगा।